Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are well. I welcome once again to you to your own YouTube channel JK Student. So guys, आज हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर एंड पर टॉपिक मतलब कि टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द सिलेबस। जो भी सिलेबस रहेगा एंट्रेंस के लिए किसमें एम्स बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग, उसके बाद जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, उसके बाद जेके बोपी पैरामेडिकल कोर्सेज और जितने भी टेक्नोलॉजी कोर्सेज होते हैं इसमें उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद जेके बोपी बी फार्मेसी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसके साथ साथ सुकास्ट कश्मीर और सुकास्ट जम्मू के जो एंट्रेंस होते हैं जिसमें वो एडमिशन कराते हैं फॉर बीएससी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें हम टॉपिक वाइज आपके साथ जो है क्वेश्चंस यहाँ पे जो है शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इसका पीडीएफ भी आपके साथ शेयर होगा, ठीक है। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटरफेरॉन की फंक्शन पूछी गई है। यहाँ पे ऑप्शंस में बताया गया है किल्स द वायरस इन वायरस इन्फेक्टेड सेल, ऑप्शन नंबर 2 इज किल्स द वायरस एंड destroy cancerous cell, option number 3 is stimulates the TIP translating inhibiting protein, and option number 4 is antibacterial। तो इंटरफेरॉन क्या होता है मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक यहाँ पे केमिकल होता है जो सेल सिग्नलिंग का काम करता है हमारी बॉडी में। ये तभी यहाँ पे रिलीज होता है इंटरफेरॉन जब कोई वायरस यहाँ पे हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एक सिग्नलिंग करता है बाकी सेल्स को, यहाँ पे बोलता है कि आप रेडी रहिएगा, कोई वायरस यहाँ पे बॉडी में एंटर हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 दैट्स स्टिमुलेट्स द ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। जब ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन स्टिमुलेट होता है तो ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाती है, तो वायरस यहाँ पे जो है रेप्लिकेट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं ये जो सबसे पहले हमने टॉपिक उठाया है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक टॉपिक है इम्यूनिटी, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इसका, हम सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ही यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी वेटेज भी अच्छी खासी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा भी, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बोरिंग नहीं है। सबसे पहले इसीलिए हमने इसको उठाया क्योंकि ह्यूमन्स के रिलेटेड है तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी इज options are skin and mucous membrane, option number 2 is neutrophils and monocytes, option number 3 is fever, and option number 4 is interferon। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 1। इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी इज, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, एंटीजन क्या होता है। ऑप्शंस आर सब्सटेंसेस व्हिच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ जीनोम, ऑप्शन नंबर 2 इज एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टिमुलेटिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज एनी फॉरेन बॉडी दैट डिस्ट्रॉयज सिस्टम, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एनी फॉरेन बॉडी दैट डिस्ट्रॉयज सिस्टम। तो इसके एंटीजन के अगेंस्ट फिर यहाँ पे हमारी बॉडी एक यहाँ पे जो है एक आर्मी बनाती है, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, जो इसके खिलाफ फिर यहाँ पे फाइट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, विच सेल इज नॉट फैगोसाइटिक इन नेचर। कौन सी सेल यहाँ पे फैगोसाइटिक नहीं है। फैगोसाइटिक मतलब जो एनगल्फ नहीं करती है यहाँ पे सेल्स को, यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ऑप्शंस आर मोनोसाइट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और एनके सेल्स, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स आर नॉट फैगोसाइटिक इन नेचर, बाकी तीनों फैगोसाइटिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे प्रोवाइड होती है। ऑप्शंस आर बी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, सी लिम्फोसाइट्स और थाइमस सेल्स और थाइमोसाइट्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 4, दैट इज थाइमस सेल्स और थाइमोसाइट्स यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, विच इज ए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, यहाँ पे इनमें से कौन सा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ऑप्शंस आर bone marrow and spleen, option number 2 is spleen and tonsils, option 3 is bone marrow and tonsils, and option number 4 is thymus gland and bone marrow। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 4, दैट्स thymus gland and bone marrow are primary lymphoid organ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, विच एंटीबॉडी इज कॉल्ड सेक्रेटरी एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी को सेक्रेटरी एंटीबॉडी कहा जाता है। ऑप्शन आर IgE, IgA, IgG और IgM। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट्स IgA एंटीबॉडी इज आल्सो कॉल्ड सेक्रेटरी एंटीबॉडी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर इंपॉर्टेंट सेल्स पार्टिसिपेटिंग इन, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स इंपॉर्टेंट सेल्स होती है जो किस में पार्टिसिपेट करती है। ऑप्शंस आर फैगोसाइटोसिस, परफोरिन प्रोडक्शन, पैसिव इम्यूनिटी और एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, इम्यून सिस्टम रिटेन्स द मेमोरी ऑफ व्हिच रिस्पांस इन वैक्सीनेशन प्रोसेस, इम्यून सिस्टम कौन सी मेमोरी यहाँ पे रिटेन करती है वैक्सीनेशन के रिस्पांस में। ऑप्शंस आर पैसिव इम्यूनाइजेशन रिस्पांस, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस और ऑल ऑफ एबो। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट्स प्राइमरी इम्यून रिस्पांस मेमोरी रिटेन करता है यहाँ पे इम्यून सिस्टम इन रिस्पांस इन टू वैक्सीनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंस ऑफ व्हिच एंटीबॉडी इंडिकेट्स इन्फेक्शन ऑफ फीटस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, जब कभी एट द टाइम ऑफ बर्थ किसी बच्चे को यहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो उसमें एक टाइप के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं वो पूछा गया है, जिन बच्चों को इंट्रा यूटेराइन मतलब यूटेरस में यहाँ पे जो है वॉर्म में ही उनको इन्फेक्शन होता है, उसे इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन कहते हैं। तो वो कौन सी एंटीबॉडी है जो इंडिकेट करता है कि इसका इन्फेक्शन हुआ है। ऑप्शंस आर IgE, IgA, IgG और IgM। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज IgG। अगर फीटस की बॉडी में ब्लड में IgG एंटीबॉडीज पाई जाएंगी तो इसका मतलब उसका जो है इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 इज नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी में, एक मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी में। ऑप्शंस आर 1, 2, 4 और 6। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट्स 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, कोलेस्ट्रम द फर्स्ट मिल्क सेक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज रिच इन इम्यूनोग्लोबिन, यहाँ पे कोलेस्ट्रम जिसे हम फर्स्ट मिल्क कहते हैं, जो सबसे पहला मिल्क यहाँ पे जो मेमोरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, तो उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क को कहते हैं। उसमें एक इम्यूनोग्लोबिन होता है जो यहाँ पे इम्यूनिटी के काम आता है बच्चे में। ठीक है, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है। ऑप्शंस आर IgE, IgA, IgG और IgM। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 3, दैट्स IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, एन एंटीबॉडी इज, एंटीबॉडी क्या होता है। ऑप्शंस आर एन एंटीजन, ऑप्शन नंबर 2 इज कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर 3 इज मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली रिएक्ट टू एन एंटीजन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज व्हाइट कॉर्पसेल व्हिच अटैक इन्वेडिंग बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 3, दैट्स मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली रिएक्ट्स टू एन एंटीजन, जो एंटीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करता है और रिएक्ट करता है और यहाँ पे जो है बॉडी को यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस ऑफ ए न्यूबॉर्न शैल रिजल्ट इन फेलियर टू प्रोड्यूस, यहाँ पे अगर सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड या अगर न्यूबॉर्न बेबी का हम यहाँ पे थाइमस ग्लैंड सर्जिकली रिमूव करेंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे शैल रिजल्ट इन फेलियर टू प्रोड्यूस, वहाँ पे कौन सी सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगी। ऑप्शंस आर बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बेसोफिल्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट्स टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि वो थाइमस ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, सबस्टेंसेस दैट रेगुलेट और कोऑर्डिनेट अदर ल्यूकोसाइट्स आर कॉल्ड, कुछ सबस्टेंस है जो रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करता है ल्यूकोसाइट्स हम WBCs को कहते हैं, आर कॉल्ड उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर इंटरफेरॉन, साइटोकाइन, फैगोसाइटिक केमिकल और एंजाइम। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट इज साइटोकाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, वैक्सीनेशन इज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शंस आर ट्रीटमेंट, पैसिव इम्यूनाइजेशन, डायग्नोसिस और प्रोफिलैक्सिस। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 4, दैट्स प्रोफिलैक्सिस के काम आता है, ये पार्ट ऑफ प्रोफिलैक्सिस है वैक्सीनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम,
वैक्सीन कैसे प्रिपेयर होता है? ऑप्शन आर टाइप ऑफ एंटीबॉडी, इनएक्टिवेटेड एंटीजन, इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एक्टिवेटेड पैथोजन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 3, दैट्स इनएक्टिवेटेड और एटेन्यूएटेड, जिसे हम अदर टर्म कहते हैं एटेन्यूएटेड पैथोजन, जो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 इज BCG वैक्सीन इज प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट। यहाँ पे BCG वैक्सीन किसके खिलाफ दिया जाता है? ऑप्शन आर ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कॉलरा और एड्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, number 1, that is tuberculosis is a BCG vaccine is preventive measure against tuberculosis, that is TB। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है? एलोग्राफ्ट इज, ठीक है, ग्राफ्ट आपको मैं बता दूं, ग्राफ्ट जब भी हम किसी चीज को एक स्पीशीज या एक इंडिविजुअल से उठाते हैं, कोई स्किन और कोई ऑर्गन, फिर दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज या इंडिविजुअल में डालते हैं, उसे हम ग्राफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे एलोग्राफ्ट पूछा गया है। एलोग्राफ्ट क्या होता है? ऑप्शंस आर ग्राफ्ट इन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जब डिफरेंट स्पीशीज मतलब एक स्पीशीज से कोई ग्राफ्ट लिया जाए और दूसरी स्पीशीज में डाला जाए, उसे कहते हैं। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 2 इज ग्राफ्ट इन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। एलोग्राफ्ट यहाँ पे बताया गया है, एलोग्राफ्ट वो होता है जो बिटवीन सेम स्पीशीज में यहाँ पे ग्राफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 बताया गया है हेटेरोग्राफ्ट होता है, ये टाइप ऑफ ग्राफ्ट है, और आइसोग्राफ्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। Allograft is grafting in between the individuals of the same species, like humans to humans. Next question, question number 20 क्या पूछा गया है? Nowadays cornea transplant is very popular. The reason is that यहाँ पे cornea transplant बहुत popular है। तो इसका रीजन क्या बताया गया? ऑप्शंस आर इट इज easy to preserve. Option number 2 is it can be easily obtained. Option number 3 is it can be easily obtained and preserved. Option number 4 it has no blood supply. तो इसकी कोई blood supply नहीं होती cornea of eye की, इसलिए easy हो जाता है, ठीक है। Question number 21 and last question of this video is DPT vaccine is an example of। DPT full form है diphtheria, pertussis and tetanus। ये किसका एग्जाम्पल? ऑप्शंस आर पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, बोथ और नन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट्स एक्टिव इम्यूनिटी। तो आपने इम्यूनिटी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको पता होगा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो DPT वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जाम्पल होता है, ठीक है। यहाँ पे एंड हो जाता है। इस वीडियो में हमने कवर किए 2 टॉपिक्स, दैट इज इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट यहाँ पे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स एंड जेनेटिक डिजीजेस। जितने भी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं और जेनेटिक डिजीज होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।